विचारों का प्रवाह मंदाकिनी की तरह लहरों लेता रहता है। इन्हीं विचारों में दुख सुख के पल हमारे इर्द गिर्द विचरते रहते हैं। पुरानी वस्तुएं नष्ट होती रहती हैं, नई नई वस्तुओं का जन्म होता है। सभ्यताएं सदियों से नष्ट होती रही हैं, नई नई सभ्यताओं का विकास मानव की जिंदगियों के बढ़ने के साथ ही होता रहा है। आज एक ऐसी कहानी को लेकर आया हूं जो छत्तीसगढ़ प्रांत सुदूर क्षेत्र से है। मध्य प्रदेश का विभाजन होने के बाद छत्तीसगढ़ का जन्म हुआ था। मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद छत्तीसगढ़ भौगोलिक रूप से उतना विकसित नहीं हो पाया जितनी आवश्यकता के अनुरूप जरूरत थी। यहाँ आच्छादित वन है जिनमें सूर्य की किरणें मुश्किल से पहुंच पाती हैं। छोटे छोटे पहाड़ों का समूह है। यहाँ कोयले एवं लाइमस्टोन की खदानें हैं जिनमें सीमेंट को बनाया जाता है। यहाँ अल्ट्राटेक, श्री सीमेंट, इमामी एवं अन्य सीमेंट की प्लांट है। यहाँ की भूमि बंजर जैसी है, इस कारण यहाँ अच्छी खेती भी नहीं हो पाती है। दिसंबर जनवरी में भी यहाँ ठंड पड़ती नहीं है, कभी कभार ही ठंड का एहसास होता है। यहाँ की गाय एवं भैंसें छोटी साइज की होती हैं। यहाँ की मिट्टी बेहद ही कठोर है, उसका रंग आम मिट्टी की तरह नहीं है। अच्छी शिक्षा लेने के बाद भी नमन को उसके शिक्षा के अनुरूप नौकरी नहीं मिल पाई थी। इसी नौकरी के कारण ही उसे पूरे भारत में घूमना पड़ा था। अपने जन्म स्थान को उसे बाय बाय कहना पड़ा था। अपना घर, अपने माँ बाप किसे अच्छे नहीं लगते हैं। कितने भरे मन से उसने छोड़ा था। कब तक खाली बैठता वह? माँ बाप आखिर कब तक उसे पालते? एक दिन तो उसे ये सब छोड़ना ही था। प्लांट में बैठा बैठा ये सोच रहा था। सूर्य अस्त हो गया था। सूर्य की लालिमा अस्ताचल में ऊपर तक फैल रही थी। प्लांट की लाइटें जलने लगी थीं। विचारों का प्रवाह मन में सावन के बादलों की तरह उमड़ घुमड़ रहा था। इंसान कभी कभी कितना बेजार हो जाता है। वह अपने को भरी भीड़ में भी अकेला पाता है। नमन घर से बहुत दूर यहाँ से लौटना अब उसके लिए संभव नहीं था। उसे अब यहीं अपनी दुनिया बसानी थी। इस दुनिया को बसाने के लिए वह हर कोशिश कर रहा था। जिंदगी से निरंतर जूझ रहा था। माँ बाप को वह अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, परंतु कर्तव्य ने, मजबूरियों ने उसके हाथों में रस्सी बांधी थी, जिससे वह बेजुबान परिंदे की तरह पिंजड़े में पड़ा रहा था। वक्त धीरे धीरे गंतव्य के रथ पर सवार होकर बढ़ रहा था। नमन सीमेंट के माइंस में नौकरी कर तो जरूर रहा था, किंतु उसका मन विचलित रहता था। तरह तरह की शंकाएं, भविष्य के सपने उसे दिखाती रहती थीं, जिससे वह और परेशान हो जाता था। उधर उसके मम्मी पापा भी उसकी जिंदगी के लिए सदैव चिंतित रहते थे। उनके बुढ़ापे की अकेली लाठी था नमन। उसके खाने पीने के लिए भी वह चिंतित रहते थे। सोचते थे क्या खाया होगा और क्या पिया होगा। नमन उनसे पहली बार इतनी दूर हुआ था। किसको घर छोड़ना अच्छा लगता है? इंसान की मजबूरियां उसे विवश कर देती हैं। पेट की खातिर उसे बाहर जाना पड़ा था। माइंस में आरडीएक्स के निरंतर धमाके होते रहते थे। चूने का पत्थर निकाला जाता था। इसी पत्थर को पीसकर और चीजों को मिलाकर सीमेंट बनाया जाता था। जब खुदाई ज्यादा गहरी हो जाती थी तो जमीन से पानी का स्रोत फूट पड़ता था। खुदाई निरंतर जारी थी। बहुत सारा पत्थर निकाला जा चुका था। आरडीएक्स के निरंतर धमाके से जमीन पहाड़ों में तब्दील हो गई थी। मिट्टी जो पहाड़ बन गई थी, उसके नीचे पानी के दरिया बह रहे थे। दूर से देखने पर वह हिमालय के पर्वतों का एहसास कराते रहते थे। नमन इतनी दूर नौकरी तो जरूर कर रहा था, किंतु उसका मन अपने जन्म स्थान की ओर भटकता रहता था। बचपन की यादें उसे रात में सोते सोते जगा देती थी। सीमेंट प्लांट में उसके बहुत साथी थे, किंतु कोई भी उसके दिल का हाल जानने वाला नहीं था। कभी कभी उसका मन नौकरी छोड़ने का होता। वह ये सोच के रुक जाता था कि अगर
ये नौकरी छोड़ दी तो फिर वह क्या करेगा? उसके शहर में तो नौकरी के अवसर भी नहीं है, ऊपर से घर जाकर माँ बाप को वह और सताएगा। उनका मन निरंतर उलझता जा रहा था। उसका कोई भी ऐसा संगी साथी भी नहीं था जो उसकी दुखती रग पर हाथ रख दे। नमन के मम्मी पापा उसका अकेलापन दूर करने के लिए उसके रिश्ते की तलाश कर रहे थे, परंतु कोई भी रिश्ता नमन के अनुरूप नहीं मिल पा रहा था। अगर कोई अच्छा रिश्ता मिल भी रहा था तो लड़की के मम्मी पापा इतनी दूर शादी करने को राजी नहीं थे। इधर प्लांट के अकाउंट विभाग में एक लड़की अर्चना भी कार्य कर रही थी। वह कंप्यूटर ऑपरेटर थी। वह बहुत सुंदर थी और वह भी सुदूर क्षेत्र की थी। इस कारण नमन के साथ उसकी भी नजदीकियां बढ़ती जा रही थीं। दोनों एक साथ ही लंच करते थे। दिन पर दिन उनके दोस्ती वाले रिश्ते प्यार में तब्दील हो गए थे। वक्त बढ़ता जा रहा था। नमन के मम्मी पापा जिस रिश्ते के लिए बेचैन थे, वह रिश्ता अपने आप चलकर नमन के पास आ गया था। अर्चना के मम्मी पापा उसके बचपन में ही गुजर गए थे। एक शादीशुदा भाई था जो अर्चना से दूरी बनाकर रखता था। नमन को अर्चना बहुत प्रेम करने लगी थी। उधर नमन के मम्मी पापा निरंतर नमन के लिए अच्छा रिश्ता तलाशने में लगे हुए थे। उन्हें नहीं पता था कि नमन खुद एक रिश्ते में रह रहा है। उन्हें संयोग से एक रिश्ता मिल भी गया था जिससे दोनों बहुत खुश थे। लड़की वालों को नमन का फोटो बहुत पसंद आ गया था। वह जल्द से जल्द नमन की शादी अपनी बेटी से करना चाहते थे। नमन अर्चना के प्यार में इतना खो गया था, उसने इस रिश्ते की बात अपने मम्मी पापा को भी नहीं बताई थी। मौका देखकर एक दिन नमन ने अर्चना से मंदिर में जाकर शादी भी कर ली थी। नमन ने सोचा था मम्मी पापा को शादी करने के बाद ही यहाँ बुला लेंगे। ये उसकी बहुत बड़ी गलती थी, पर वक्त को तो कुछ ही और ही मंजूर था। नमन के पिता पर लड़की वालों का दबाव बढ़ता चला जा रहा था। वह 1 महीने के भीतर ही अपनी लड़की की शादी करना चाहते थे। नमन के पिता नमन को इस सिलसिले में फोन करते थे तो उसका फोन स्विच ऑफ आता था, जिससे वह परेशान हो उठते थे। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। कहीं नमन का फोन तो खराब नहीं हो गया है। शुरू में नमन 1-2 महीने में घर आ जाता था। पिछले 8 महीने से उसने घर पर आना भी छोड़ दिया था। मोबाइल का नंबर भी बदल लिया था। जिन मम्मी पापा के लिए वह इतना परेशान रहता था, उन्हें उसने अधर में मरने के लिए छोड़ दिया था। नमन के मम्मी पापा अब ज्यादा परेशान हो गए थे। तब उन्होंने स्वयं ही उसके पास जाने का प्लान बनाया था। यात्रा 2000 किलोमीटर की थी। टिकट भी रिजर्व करा लिया था। नमन की मम्मी बेटे से मिलने के लिए बहुत उत्सुक थी। उसकी पसंदीदा हर चीजों को सहेज कर बैगों में रख रही थी। दिन बीत रहे थे। आखिर वह दिन भी आ गया था जिस दिन उनकी ट्रेन का रिजर्वेशन था। दोनों टेम्पो में बैठकर नियत समय पर प्लेटफार्म पहुंच गए थे। अपने रिजर्वेशन कंपार्टमेंट को तलाश कर चढ़ चुके थे। उनके बोगी में आने के बाद ही ट्रेन चलनी शुरू हो गई। स्वाभाविक मानवीय सोच के अनुसार बेटे के लिए उनका प्यार उमड़ रहा था। मन मस्तिष्क में सिर्फ बेटे का चित्र घूम रहा था। ट्रेन सरपट गति के साथ दौड़ रही थी। होनी तो कुछ और ही चाह रही थी। जोरदार धमाके के साथ ही पूरे कंपार्टमेंट में धुआं ही धुआं हो गया था। हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी। नक्सलियों ने इस ट्रेन को शिकार बना लिया था। हर तरफ खून ही खून फैला हुआ था। पुलिस ने ट्रेन के चारों ओर सुरक्षा घेरा बना लिया था। राजी खुशी हर यात्री अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए आतुर था। उसे क्या मालूम था यह यात्रा उसकी आखिरी यात्रा बन जाएगी। पुलिस रेलवे के कंपार्टमेंट से एक एक लाश को निकाल रही थी। उन लाशों में नमन के मम्मी पापा की भी लाश थी।
उनका सामान बिखरा पड़ा था, जिसमें नमन के नए कपड़े, खाने पीने का सामान, यहाँ तक कि नया मोबाइल जो उन्होंने नमन के लिए खरीदा था, बोगी में एक और पैकेट में पड़ा हुआ था। उन्हें लग रहा था बेटे का मोबाइल खराब हो गया था, जिस कारण वह उनसे बात नहीं कर पा रहा था। माँ बाप कितने भी गरीब क्यों ना हो, अपने बच्चे के लिए उनका प्यार सदैव उमड़ता रहता है। नमन यदि वक्त रहते अपने मम्मी पापा को सच बता देता तो शायद उसके मम्मी पापा इस दुनिया में होते, वह होनी टल सकती थी। लड़की बालों के दबाव में उन्होंने नमन से मिलने का मन बनाया था। सच कभी छिपना नहीं चाहिए। सच छिपने से बहुत सारी जिंदगियां काल के गाल में चली जाती हैं। माँ बाप जिंदगी में सिर्फ एक बार मिलते हैं, जिन्हें खोने के बाद दोबारा नहीं पाया जा सकता है।